हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.2 पे और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक वर्गाकार लॉन के चारों ओर बाहर से समरूप चौड़ाई का 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर हो तो लॉन का क्षेत्रफल क्या है। तो मैं यहाँ पर एक वर्गाकार लॉन बना लेता हूँ। इसके चारों तरफ से क्या है जी, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है ना जी, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो इस वर्गाकार लॉन की प्रत्येक भुजा ए मान लेते हैं कि माना वर्गाकार लॉन की प्रत्येक भुजा ए है तथा बाहरी तरफ से रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी। यहाँ पे बाहर से देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक a प्लस का 8 हो जाएगा, a प्लस का 8। तो यहाँ पे दिया हुआ है रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 176 मीटर स्क्वायर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना जी, भुजा का स्क्वायर। तो ये बाहर वाले के बाहर वर्गाकार बाहर से भी दिखेगा, तो a प्लस 8 के स्क्वायर में से घटा लेंगे अंदर वाला a का स्क्वायर बराबर में 176। इसको सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में 8 प्लस में 8 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू में 176। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और प्लस का 64 इक्वल टू में 176। तो 16a और प्लस का 176 माइनस का 64 यानी कि 16a बराबर में यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 112 ही ना हो जाएगा जी। चलिए ये जाएगा भाग में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रत्येक भुजा क्या आ गई, 7 आ गई, 7 मीटर आ गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ना हो जाएगा जी, उसकी भुजा ये मान है तो 7 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 49 मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। एक वर्गाकार बगीचे की एक भुजा 100 मीटर, इसके चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ी सड़क है। 50 रुपये प्रति वर्ग 100 मीटर की दर से सड़क बनवाने का खर्च क्या है। देखिए क्या है, एक बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनवानी है, 5 मीटर चौड़ी सड़क बनवानी है और इसका प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। ठीक है, तो पहले हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्गाकार बगीचे की प्रत्येक भुजा कितनी है जी, यहाँ पर हो जाएगा, इसे a मान लेते हैं, ठीक है, a1 मान लेते हैं 100 मीटर तथा बाहर से सड़क की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना। बाहर से सड़क की प्रत्येक भुजा है ना जी, या ऐसे लिख सकते हैं सड़क की लंबाई एक तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना जी, उसे a2 मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये 100 और 5 5 10 110 हो जाएगा, 110 मीटर। हम लिख सकते हैं कि सड़क का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा जी, ये बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी a2 का स्क्वायर और माइनस में a1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे 110 का स्क्वायर और माइनस में 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर 110 और 100 मीटर का स्क्वायर, तो 110 का हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 12,100, यहाँ पर ये आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको इसे घटा लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 2100 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सड़क बनवाने में खर्च कितना लगेगा। तो 21 टोटल क्या लग रहा है, 50 रुपये लग रहा है प्रति वर्ग मीटर का, तो 50 रुपये लग रहा है प्रति 100 वर्ग मीटर के, 100 मीटर स्क्वायर का, तो 100 से भाग कर देंगे और गुना कर देंगे 2100 से, इतना रुपया लगेगा। तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से अब बस इसमें गुना कर देना, तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा
1050 रुपये लगेगा सड़क बनाने का टोटल खर्च। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या करा? 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर समरूप रूप से एक रास्ता है। ठीक है, देख लीजिए, आयताकार मैदान हमने बना दिया और इसके अंदर समरूप रूप से रास्ता, यानी कि चौड़ाई जो है सड़क की समान होगी हर तरफ से। ठीक है, चलिए, ये 38 मीटर है, ये 32 मीटर है, अंदर ये रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल दिया तो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ जो बन रहा है, इसकी यहाँ पर ये जो अंदर की ओर जो बन रहा है, ये जो अंदर बन रहा है ना, ये आयत, इसकी भुजाएं हम लोग ले लेते हैं, या फिर हम लोग रास्ते की चौड़ाई को ही लेते हैं, क्योंकि देखिए चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दिया है। तो मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई ए है, माना रास्ते की चौड़ाई ए है, तो रास्ते की चौड़ाई ए है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाहर से आयताकार मैदान की विमाएं, तो लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई वह दिया है 38 मीटर, चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई वो दिया है 32 मीटर। अच्छा, लिख सकते हैं रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान की विमाएं क्या होंगी? ठीक है, रास्ते को छोड़ दिया जाए उसमें, खाली देखिए ये इसको छोड़ दिया जाए तो इसकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ आ जाएगा लंबाई जो होगा एल फॉर लंबाई, स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं इसमें, वो क्या हो जाएगा? तो टोटल 38 में से ए और ए 2a घटा देंगे। ठीक है, और चौड़ाई की जब बात होगी, यानी बी की बात होगी, तो वहां पर 32 में से 2a घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया है तो हम लिख सकते हैं कितना है जी रास्ते का क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल आपके पास कितना दिया? 600 मीटर का। तो यहाँ हो जाएगा बड़ा एल बी मैंने बाहर वाले का, और माइनस का छोटा एल बी अंदर वाले का, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38 और गुना में 32 माइनस 38 गुना में माइनस का 2a, ठीक है ना जी, और यहाँ पे 32 माइनस का 2a बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 600। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको गुना कर लेते हैं, तो 38 गुना में कितना है जी? 32, तो 32 में 38 से गुना करते हैं 1216 माइनस, यहाँ पे गुना करते हैं 1216 माइनस का 38 गुना हो जाएगा आपका कितना? आपका 76a माइनस का 64a और यहाँ पर प्लस का 4a² इक्वल टू में 600। 1216 माइनस का 1216, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 76 है और 64 है, दोनों प्लस का हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140a और प्लस का 4 माइनस का 4a² हो जाएगा, माइनस का 4a², साइन चेंज होगा ना जी, इक्वल टू में 600। ये इससे यहाँ कट जाएगा, इसको एक तरफ कर लेते हैं, इन दोनों को उधर लेकर चल जाते हैं, तो प्लस का 4a² माइनस का 140a और प्लस का 600 बराबर में, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन कर लो, a² माइनस का 35a, ठीक है ना जी, और प्लस का 150 बराबर जी, ये जाएगा भाग में, तो a² माइनस का 35a और प्लस का 150 ये इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं, a² माइनस का यहाँ पर 30a और माइनस का 5 और प्लस का 150 बराबर में 0। a कॉमन, a माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन, a माइनस का 30 बचेगा बराबर में 0। देखिए, तो यहाँ से a माइनस 30 और गुना में a माइनस 5 इक्वल टू, तो a का मान 30 भी आ जाएगा और a का मान 5 आ जाएगा। तो चूंकि रास्ते की चौड़ाई 30 मीटर लेने पर, आयताकार
पार्क संभव नहीं है, या खेत जो भी है संभव नहीं है। क्योंकि देखो ना 30 हो जाएगा तो 30 पूरा 60 ना हो जाएगा चौड़ाई दोनों तरफ से, अगर मान लो समझो यहाँ 30 हो, यहाँ 30 तो 60 हो जाएगा, जबकि टोटल 38 ना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए रास्ते की चौड़ाई जो होगी, सड़क की जो चौड़ाई होगी वह 5 मीटर हो जाएगी। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 में 1 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर घेरा लगाने का खर्च 2800 रुपये लगता है। 5 रुपये 40 पैसे प्रति 100 मीटर वर्ग की दर से मैदान को समतल कराने का खर्च। अच्छा, एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों तरफ घेरा लगाने का, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, तो उससे पहले देखिए ना यहाँ पे हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। का परिमाप कैसे परिमाप आ जाएगा, देखो वर्गाकार मैदान, इसके चारों तरफ घेरा लगाने का टोटल खर्च दिया है, और 1 मीटर का कितना लग रहा है ये भी दिया है, 1 रुपये 40 पैसे प्रति मीटर की दर से दिया है। तो कुल जो खर्च लग रहा है उसमें, और भाग करते हम लोग 1 रुपये 40 पैसे से, तो ये हमें इतना मीटर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मीटर में मिलेगा, परिमाप है ना जी, इतना मीटर मिल जाएगा। तो कितना है जी 2800 है, और इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितना से 1 रुपये 40 पैसे से, तो आ जाएगा 2000 मीटर, यानी कि 4 गुना में भुजा बराबर में 2000 मीटर। इसको ले जाएंगे भाग में, तो भुजा यहाँ से कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो भुजा 500 मीटर आ गया। कह रहा 5 रुपये 40 पैसे की दर से प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मैदान को समतल करें। तो मैदान का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, मैदान का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 500 मीटर का स्क्वायर, यानी क्या जाएगा 25 पर 4 को 0, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैदान को समतल कराने का खर्च, मैदान को समतल कराने का खर्च क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 25 के ऊपर कितना है 4 गो 0 है, कितना मीटर है, और यहाँ पे लग रहा है 5 रुपये 40 पैसे प्रति 100 मीटर के लिए, भाग कर देंगे यहाँ पर इतना रुपया हो जाएगा। तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो गुना कर देते हैं 2500 में, ये 2500 में गुना हो जाएगा आपका कितना से जी 5 रुपये 40 पैसे से। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13,500 रुपये लगेगा उसको समतल कराने का टोटल खर्च। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा 64 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें इस मैदान के लंबाई के समांतर एक दूसरे से समांतर गुजरती है ना जी। 4 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कों को तराशने का खर्च, यानी उसको ग्रेवलिंग करने का खर्च कितना होगा। तो ये देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक आयताकार मैदान ले लेते हैं, ठीक है, और इस आयताकार मैदान के भुजाओं के समांतर यहाँ पे सड़कें निकली, यहाँ से और दूसरी ऐसे क्रॉस करते हुए, ठीक है ना जी। इसी का ग्रेवलिंग करेगा, तो सड़क का जो क्षेत्रफल होगा उसी में गुना कर देंगे हम लोग कॉस्ट से। 80 मीटर ये लंबा है और ये चौड़ाई 64 मीटर है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ 80 मीटर हो जाएगा ये भुजा, और ये वाली जो हो जाएगी 64 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये हो जाएगा, यानी कि ये 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं ABCD, या लिख देते हैं PQRS, और यहाँ पर ये जो आया था इसका नाम कुछ दे दे क्या TUVW, ऐसा नहीं लिखते। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD प्लस में एरिया ऑफ PQRS आयत दूसरा, और उसमें से ये वाला घटा देंगे, क्योंकि देखो इसमें और इसमें ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका जो ये बीच में वर्ग बन रहा है ना TUVW। चलिए तो ABCD का AB और इनटू में ये आपका BC, PQRS का PQ गुना में QR, और माइनस में इस वर्ग का भुजा का स्क्वायर, यानी कि आप लिख दो TU का स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा
80 गुना में 5 मीटर स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना में 64 मीटर स्क्वायर, और माइनस में 5 का 5 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर, और माइनस का 25 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 4 3 7 720, और 720 में से हम लोग घटा देते हैं कितना इसे जी, 720 में से 25 घटा देते हैं तो 695 हो जाएगा ना जी। चलिए तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 695 मीटर स्क्वायर। तो अब लगा यहाँ लिखते हैं कि किस किस चीज़ का खर्च निकालना जी, सड़क को तराशने का खर्च, ग्रेवलिंग करने का खर्च, तराशने का खर्च। तो जितना है 695 है ना जी, और इसमें गुना करना कितना, तो 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 4 रुपये 80 पैसा, 4 रुपये 80 पैसा। तो इसमें आप गुना कर दो 4 रुपये 80 पैसा से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका टोटल खर्च आ जाएगा, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, आपका आ जाएगा 3336 रुपये टोटल खर्च आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 1 रुपये 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 12 मीटर लंबे एक कमरे की दीवारों को बनाने का खर्च इतना रुपये लगता है। 12 मीटर लंबे, अच्छा लंबाई दिया हुआ है, 85 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे के फर्श पर चटाई बिछाने का खर्च इतना रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। ये हम लोग ऐसे मान लेते हैं। देखिए 1 रुपये 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 12 मीटर लंबे, तो यहाँ लंबाई दिया है, कमरे की दीवारों को बनाने का खर्च इतना रुपया है, कमरे की दीवारों को बनवाने का, तो दीवारों को यही बनाने का खर्च है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारी होती है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, चलिए तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 340 रुपये 20 पैसा लग रहा है टोटल, और एक मीटर स्क्वायर का लग रहा है 1 रुपये 35 पैसा। तो इसमें भाग कर देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ना जी, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भाग कर देते हैं कितना जी, 340 रुपये 20 पैसा में भाग कर देना होगा हमें कितना से जी, आपका 1 रुपये 35 पैसा से। तो यहाँ से ये कट के 252 बार में कट जाएगा, तो 252 मीटर स्क्वायर। तो कमरे की दीवार यानी कि 2 इंटू में L प्लस B और इंटू में H हो जाएगा। चलिए और तथा देखिए इतना रहने देते हैं, फिर देखिए तथा हमारे पास क्या दिया जी, 85 पैसे प्रति वर्ग मीटर फर्श पे चटाई बिछाने का। अच्छा कमरे के फर्श पर, तो समीकरण एक लेते हैं, फर्श पर चटाई बिछाने का खर्च यानी कि कितना हो जाएगा, तो 91 रुपये 80 पैसा टोटल लग रहा है। एक मीटर स्क्वायर का लग रहा है आपका 85 पैसा, तो 85 पैसा से इसमें भाग कर देते हैं यानी कि 0.85, ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो चलिए इसमें भाग करते हैं, तो 91.80 में आप डिवाइड करोगे कितना से, 0.85 से डिवाइड कर दो, ये 108 बार में कट जाएगा, यहाँ से 108 मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये क्या होगा, L इंटू बी ही ना होगा जी, तो L तो आपके पास दिया है 12 मीटर और इंटू बी और बराबर में 108, ये जाएगा भाग में 12 9 108, यहाँ पे 9 बार में कट जाएगा बी का मान। अब देखिए समीकरण एक से क्या था, 2 गुना में L प्लस बी इंटू में H बराबर में 252। आप देखो तो 2 L का मान आपके पास 12 है, B का मान यहाँ पे 9 है और H हमें नहीं पता है, बराबर में 252। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा ना जी, बराबर में 252। ठीक है ना जी, यही ना जी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, H इक्वल टू में 252 और बट्टा में कहीं दूना 42 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 252 में अगर डिवाइड कर देंगे आप 42 से, तो आपका कितना आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 252 में 42 के टेबल से अगर करेंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 6 बार में कट जाना चाहिए, 6 आ जाएगा।
तो ऊंचाई आ जाएगा 6 मीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। समझ गए? यही क्वेश्चन थे आज की क्लास में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।